बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आपकी दी गई मोहब्बत का, आपकी तरफ से दी गई इंकरेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, और इससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है, एक स्पार्क मिलता है कि मैं अपने काम को और डेडिकेशन से करूँ और लगन से करूँ। आपकी दी जाने वाली मोहब्बत का अगेन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो जनाब, अपनी डिस्कशन का हम आज स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे अहम नकात से जिसको अभी तक टेलीविज़न मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जो है खुलकर डिस्कस नहीं किया गया, और वो अहम समाज जो है इलेक्शन अल्तवा केस के हवाले से है। तो जनाब, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि इस वीडियो को जो है ये आखिर तक देखिएगा, ताकि तमाम हक़ाइक़ से जो है हम पर्दा हटा सकें और आपको जो है उनसे आगाह कर सकें। तो जनाब, सबसे पहले हम जिस अहम नुक्ते के ऊपर बात करेंगे कि कल एक दरख्वास्त दायर की गई जनाब वज़ारत दिफ़ा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इलेक्शन को मुलतवी करने की एक दफ़ा फिर गुजारिश की गई, और वजूहात क्या बयान की गई। वजूहात हमेशा से जो है दहशतगर्दी का एक नुक्ता उठाया गया कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामला जो है वो बेहद जो है वो मुश्किल का शिकार हैं, और बेहद जो है वो यहाँ पर परेशानी है, जिसकी वजह से है हम इलेक्शन को जो है वो एक पुरअमन तरीके से जो है वो काबिल अमल नहीं ला सकते। तो जब आज सुबह हुई और जब फुल बेंच जो है यहाँ पर बैठा जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में, जिसमें चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर थे, एजाजुल एहसन थे, और दीगर चीफ जस्टिस साहिबान जो थे वहाँ पर मौजूद थे। तो उनकी तरफ से जब समाअत शुरू हुई तो उसमें जो है इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत कहा गया, और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर कुछ ऐसे इतराज़ात उठाए गए कि जनाब आप किस नुक्ते की बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये समाअत जो है इसको जो दरख्वास्त है इसको काबिल समाअत करार दिया जाए। इलेक्शन जो है आइन की रूह से 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो ज़रूर करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद निगरां हुकूमत का ख़ात्मा जो है वो यकीनी है। 90 दिन की टाइम लाइन के बाद जो निगरां हुकूमत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, पाकिस्तानी आइन के हवाले से, पाकिस्तान के कानून के हवाले से, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में इसकी नज़ीर नहीं मिलती जो हालात अब पैदा किए जा रहे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा मज़ेदार किस्म का मुकालमा जो है वो इस दौरान जो है वो एक्सचेंज हुआ, और उसके अंदर जो है कुछ चेदा नुकात मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब अब ऐसे कौन से ऐसे मुनफरिद किस्म के हालात हैं जिनके पेश नज़र जो है इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। फिर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने 2008 का, 2013 का, 1971 का सब जो है वो टाइम्स का जो है उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने बोला इस वक्त भी पाकिस्तान के हालात काफ़ी मखदूश थे। इवन जब बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनकी शहादत हुई उस वक्त भी पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन कुछ दिन के लिए इलेक्शन को जो है तमाम सियासी पार्टीज़ के इत्तफाक़ राय से जो है उनको मुलतवी किया गया। 2013 में भी पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की लहर से, बदतरीन लहर से जो है वो गुजर रहा था, लेकिन उस दौरान भी जो है इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया गया। तो जनाब अब ऐसा कौन सा ऊँट जो है वो पहाड़ पर चढ़ गया है कि अब जो है हमें इलेक्शन हर सूरत मुलतवी करवाने हैं। इसके पीछे हमें आपकी कुछ बदनीयती नज़र आती है। फिर जनाब जो इसका जो करारदाद लाई गई दोबारा से पार्लिमानी बिल के हवाले से, उस दिन जो है अक्सरियत राय भी जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इस बिल को जो है मंजूर किया गया। उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जनाब आपने उस दिन जो है एक बिल मंजूर किया, उसके लिए अक्सरियत जो है वो ज़रूरी होती है। हम पार्लियामेंट का बहुत एहतराम करते हैं, उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठाते, लेकिन पार्लियामेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के कवानीन और इस तरह के अमल जो है उनको जो है वो बरूएकार नहीं लाए जिससे जो है आइन और कानून की पामाली हो। तो अक्सरियत का होना ज़रूरी है किसी बिल को जो है मंजूर करने के लिए, लेकिन अक्सरियत राय का भी जो है ख्याल नहीं रखा गया, नंबर्स भी पूरे इवन नहीं थे। अब जनाब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो दोबारा से अफ्रीकैन के दरमियान और चीफ जस्टिस के दरमियान जो है वो मुकालमा शुरू हुआ। अटार्नी जनरल साहब वहाँ पर आज मौजूद थे। उन्होंने दोबारा से ये इस्तदा की जी इलेक्शन, पाकिस्तान के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा मखदूश हैं, मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, तो लिहाजा इलेक्शन जो है वो उनको बाद में करवाया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके वज़रा के जनाब हम रोज़ाना बयानात सुन रहे हैं टीवी के ऊपर, कुछ वज़रा जो हैं वो अदालतों को धमका रहे हैं, कुछ जो है इस चीज़ का भी बरमला इजहार कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि 8 अक्टूबर को भी जो है वो इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। तो जनाब आप क्या गारंटी देते हैं इंतखाबात फिर किस तरह से अमल में आएंगे? इस तरह से जो है ये यहाँ पर एक सियासी जमूद जो है वो जो है अमल में आएगा, जिसके बाद जो है सूरत हाल को जो है निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके बावजूद जो है आप लोग इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, आप लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पार्लियामेंट में इस तरह की तकारीर पेश की जा रही हैं। आपका वज़ीर दाखिला जो है वो सरेआम जो है वो धमकियाँ दे रहा है अदालत आलिया को। तो इन हालात के बाद आप क्या जवाब देंगे? तो जनाब ये
हमारी नून लीग की हुकूमत का, इम्पोर्टेड हुकूमत का एक वतीरा रह चुका है कि जब ये अदालत में होते हैं तब ये इनकी टोन कुछ और होती है, और जब ये अदालत के बाहर होते हैं, अपने जो है वो एक मैदान में होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, तब ये लोग ऐसे गरज रहे होते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई शेर नहीं है। हालांकि ये सब लोग जो हैं कागजी शेर हैं, ये दलील से तो बात कर नहीं सकते, इनके पास कोई लॉजिक तो होती नहीं। आइन के ऊपर इन्होंने सोच लिया है कि हम अमल नहीं करना, आइन को हमें मुअत्तल करके रहना है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब हम 5 दिन की छुट्टियों के ऊपर जो है हम ये केस इसको और मज़ीद हम स्टडी करेंगे, तब तक आप तमाम फ्रीकैन से जो है ये बात करें कि सियासी दर्जा हरारत जो है उसको नीचे लाइए, आपस में डायलॉग का प्रोसेस शुरू करिए। ये 5 दिन आप लोगों के लिए इनफ है। अगर आप 5 दिन तक जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते और हुकूमत जो है ये अपना जो इन्होंने बिल लाया है और जो इन्होंने करारदाद मंजूर की है फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से, अगर इसके ऊपर ये नज़रसानी नहीं करती तो आपको हम ये बात बिल्कुल दो टोक बता रहे हैं कि आपको संगीन नताइज भुगतना होंगे। उन नताइज के लिए तैयार रहिएगा। तो जनाब वो नताइज क्या हो सकते हैं? नताइज से सब वाकिफ़ हैं, वही नताइज होंगे जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है भुगतना पड़े, वही नताइज हो सकते हैं जो जनाब नवाज शरीफ साहब को भुगतना पड़े। और इसी तरह से क्या होगा अगर अदालती अहकामात के ऊपर अमल नहीं होगा तो जनाब टाई टाई फिश हो जाएगी और पूरी काबीना, और ख़दशा है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी जो है वो शेरवानी उतारने के बाद, उसके बटन जो हैं वो अपने खोलने के बाद उनको जो है दोबारा से वापसी का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। जनाब दूसरा जिस अहम नुक्ते के ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि न्यूट्रल्स जिन्होंने अपने आप को बोला था कि हम पाकिस्तानी की सियासत से बहुत हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम न्यूट्रल्स हैं और हम ए न्यूट्रल हैं, फ़लाँ हैं, ये हैं, वो हैं, जितने भी अलकाबात हैं वो आपको सब पता है। जनाब उन्होंने ये दावा किया था कि हम पाकिस्तानी सियासत में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो जनाब आप आउट ऑफ कोर्ट आप जजेस साहिबान से आपके जनाब सेक्रेटरी दफा, चीफ ISI, डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन, जी ये 3 अफराद थे जो कि जजेस साहिबान से मिलने गए और उन्होंने जनाब वहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पर ये तंबीह की कि इलेक्शन को मुलतवी कर दें, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने जो है उनको मुंह ठोक कर जवाब दिया कि यहाँ पर आइन जो है उसकी रूह से फैसले किए जाएंगे और आइन की रूह कहती है कि 90 दिन से एक दिन भी ऊपर जो है वो इलेक्शन इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। तो जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन तो होकर रहेंगे, तो पाकिस्तान में धींगा मुश्ती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको पहले ही मैं अपने वीलॉग्स में ये बता चुकी हूँ कि ये लड़ाई दरअसल अब 2 इदारों के दरमियान है। ये लड़ाई अदालत आलिया के दरमियान है और जनाब पाकिस्तान के रियासती इदारे फौज के दरमियान आ चुकी है। तो बात यहाँ से आज जाहिर हो चुकी है और चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि अगर आपको आना ही था तो आप दौरान समात आते, अगर आपके दिल में चोर नहीं था, आपकी दाल में काला नहीं था, तो जनाब आप वाकई ही जो है समात के दौरान वहाँ पे पेश होते और अपने दलाइल वहाँ पेश करते। लेकिन छुप छुप के मिलना, छुप छुप के धमकाना, छुप छुप के डराना शायद आप लोगों का वतीरा हो चुका है। लेकिन जनाब अब ये 90 की दिहाई नहीं है, यहाँ पर आपकी दाल गलने वाली नहीं है, ना ही यहाँ पर आप लोगों की झाग बैठने वाली है। तो जनाब आप ज़रा सोच समझ के अपने कदम उठाइए, सोच समझ के अपने जो है स्टंट्स खेलिए, ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। बहुत शुक्रिया।